जय हो। आप पूरी रामायण का जब अध्ययन करो ना, पूरी राम कथा का, तो आप पाओगे कि रामायण में राम जी को प्रिय कई लोग हैं। ध्यान देकर सुनिएगा। राम जी को अति प्रिय कई लोग हैं, राम जी को अतिशय प्रिय कई लोग हैं, राम जी को प्राण प्रिय कई लोग हैं, लेकिन राम जी को परम प्रिय केवल एक है, बस केवल एक। अति प्रिय, अतिशय प्रिय, अति प्रिय, अतिशय प्रिय, प्राण प्रिय, कई लोग। लिखा है लक्ष्मण जी के बारे में, लक्षण धाम राम प्रिय। लक्ष्मण राम का प्रिय है। प्रिय की श्रेणी में लक्ष्मण जी आते हैं। लक्षण धाम राम प्रिय लक्ष्मण जी, ठीक है। अति प्रिय कौन है? अति प्रिय तो उत्तरकांड में लिखा है, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी। राम जी कहते हैं अयोध्या में जो वास करता है, अयोध्या का जो वासी है, मुझे अति प्रिय है वो। अच्छा, अतिशय प्रिय कौन है राम जी को? सीता मैया। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अच्छा, प्राण प्रिय कौन है? ये सब लेबल में बता रहा हूं आपको। प्राण प्रिय भरत प्राण प्रिय। राम जी को भरत जी प्राण प्रिय। लेकिन ध्यान देना, ये सब अति प्रिय, प्रिय और प्राण प्रिय, अतिशय प्रिय सब है, लेकिन परम प्रिय इसमें कोई नहीं। परम प्रिय कोई नहीं राम जी को इसमें से। परम प्रिय की कुर्सी पर, परम प्रिय की श्रेणी में अगर पूरी रामायण में कोई है, कोई बंदा, उस बंदे का नाम है हनुमान जी महाराज। राम जी को परम प्रिय है वो। भ्रातन सहित राम एक बारा, भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। तो हनुमान जी को जो सीट मिली है रामायण में, उस सीट पर कोई नहीं बैठा है हनुमान जी के अलावा। परम प्रिय पवन कुमारा, पवन कुमार हनुमान जी राम जी को परम प्रिय। अब एक बात और जान लो बस इसी क्रम में, कि राम जी को परम प्रिय बनने का उपाय क्या है। हनुमान जी राम जी को परम प्रिय हैं, तो हम राम जी के परम प्रिय कैसे हो? ये भी तो शर्त है कि खाली परम प्रिय सुन ले कि हनुमान जी परम प्रिय हैं, हनुमान जी परम प्रिय हैं, तो इसको सुन के कोई फायदा थोड़ा आपका होगा। फायदा होगा तब जब जैसे हनुमान जी परम प्रिय हैं, ऐसे राम जी के परम प्रिय हम कैसे बने। तो राम जी से पूछो कभी अकेले में कि राम जी तुमको परम प्रिय कौन हो सकता है? आपका परम प्रिय बनने की शर्त क्या है? जानना चाहोगे जी कि राम का परम प्रिय बनने की शर्त क्या है? बता दूं कि छोड़ दो यार, क्या करना है, छड्ड यार। अब ये क्वेश्चन है कि हनुमान जी राम जी के परम प्रिय हैं, तो हम कैसे हो, है ना। तो राम जी से एक पत्रकार ने पूछा कि राम जी आपका परम प्रिय बनने का उपाय क्या है? तो राम जी एक दोहे में बताएं। खुद राम जी बोले हैं रामायण में कि मेरा परम प्रिय कौन हो सकता है, उसकी एक शर्त है केवल, बस वो काम कर लो, परम प्रिय हो जाओगे। एक काम खाली करना, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोए। राम जी कहते हैं मेरा परम प्रिय वही हो सकता है, एक शर्त केवल है, सर्व भाव भज कपट तज। भज माने होता है सेवा। ध्यान देकर सुनिएगा, भज माने भजन नहीं होता है। भज माने भजन नहीं कि भजमन भजमन, भज माने होता है सेवा करना। भज सेवायाम वेद में लिखा हुआ है। कपट माने होता है कि सेवा करने के पीछे हमारा अहंकार न हो। जैसे आपने चार धाम की यात्रा किया, ये भज है, लेकिन मैंने चार धाम की यात्रा किया, ये कपट हो गया। 1100 रुपया मंदिर में दिया, सेवा किया प्रभु की, ठीक है ना, ये सेवा हो गई, लेकिन पीछे लगा देते हैं कि मैंने फिर 1100 रुपया दिया, मैंने कपट हो जाता है। मैंने ये सेवा किया, मैंने ये सेवा किया, मैं ये कपट वाली सेवा हो जाती है।
और राम जी कहते क्या है, मेरा परम प्रिय बनना है तो सर्व भाव भज कपट तज। मैं कुछ कर रहा हूं, मैंने ये सेवा किया है, इस बात को बिल्कुल भूल करके और तब मेरी सेवा जो करता है मुझे परम प्रिय। अब हनुमान जी को देखो, हनुमान जी जब वापस लंका से आए ना, इतनी बड़ी सेवा करके राम जी की आए हैं, जानकी जी का पता लगाया, लंका जलाया, मार काट किया, इतना बड़ा राम जी का काम किया है। लेकिन जब वापस हनुमान जी आए तो राम जी ने पूछा कि हनुमान जी ये सब काम कैसे हुआ, 400 कोस का समुद्र लांघे, अक्षय कुमार को मारे और ये किया, वो कैसे सब हो गया। जानते क्या बोले हनुमान जी, क्या बोले, क्या बोले, सो सब तव प्रताप रघुराई। इसमें मेरा कुछ नहीं है सरकार, मैंने कुछ नहीं किया है। एक बंदर क्या कर सकता है, इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली, खाली छलांग मारते हम लोग, बंदरे तो हैं। ये जो कुछ भी हुआ है ये सब तुम्हारी कृपा से हुआ है, मेरा इसमें कुछ नहीं। ये है कपट तज भजन, मैंने कुछ नहीं किया है, सब तुम्हारी कृपा से हो गया है। मेरा आपकी कृपा से। जब भी कोई भगवान की सेवा किया करो, अगर चाहते हो कि सेवा के बदले हम राम जी को परम प्रिय हो जाएं, तो हर सेवा के बाद ये भजन गाया करो, 2 लाइन कम से कम। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा। गाओ बहनों भाइयों। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल गई है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल गई है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से काम हो रहा है, हो सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। तो सर्व भाव भज कपट तज, सो सब तो प्रताप रघुराई, मोह परम प्रिय सोए। जो इस भाव से मेरी सेवा करता है कि मैं नहीं कर रहा हूं, राम कृपा है मेरे ऊपर कि मुझसे सेवा हो गई। ठीक है ना। आपने अंग्रेजी पढ़ी बहनों भाइयों, पढ़ी सब लोगों ने। अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, SIN, सिन। सिन माने क्या होता है, पाप। और दूसरा एक शब्द और है, बिल्कुल इससे मैचिंग शब्द है, SUN, सन। सन माने सूर्य, सूर्य। SIN SUN। अब देखो दोनों शब्दों में बस खाली एक अक्षर का डिफरेंस है, बस उसमें भी यस है, इसमें भी यस है, वहां भी एन है, यहां भी एन है। SIN SUN, ठीक है ना। तो अंतर कहां गया, खाली आई और यू का,
इसमें आई लगा दिया तो सीन हो गया, और यू लगा दिया तो सन हो गया। सन माने सूरज और सूर्य माने प्रकाश, पुण्य, ठीक है ना, पुण्य होता है, और सीन माने पाप होता है। अब अंतर कहाँ गया? जब यस कामन यन कामन दोनों में, तो अंतर खाली आ गया आई और यू का। आई माने क्या होता है जी? मैं, और यू माने क्या होता है? ठीक है ना। जिस सेवा में आई ठूसा आपने, जो कोई काम किया आई ठूसा बीच में, आई आई, बस वो बन गई यस आई एन, सिन। वो चाहे चार धाम किए हो तब भी सिन, मंदिर बनवाए हो तब भी सिन, भंडारा कराए हो तब भी सिन। जहां आई ठूसे यस आई एन। अगर चाहते हो कि प्रकाश मिले, पुण्य मिले हमको इस काम से, तो आई नहीं यस यू एन लगा दो। यू माने करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, और यू लगा दो, तब आपका वो सिन नहीं फिर सन हो जाएगा, और आपको प्रकाश की प्राप्ति होगी, आपको उससे पुण्य की प्राप्ति होगी, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक है ना। तो हनुमान जी महाराज हर काम में यू लगाते, सो सब तव प्रताप रघुराई, सो सब तव प्रताप रघुराई, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। तो हनुमान जी महाराज राम जी को परम प्रिय क्यों हैं? क्योंकि वो कभी भी आई नहीं लगाते हैं। जो आई लगाता है वो राम जी को प्रिय नहीं हो पाता है। जो हर सेवा में, हर काम में यू लगाता है, प्रभु तुम, वही राम जी को परम प्रिय होता है। तो हनुमान जी महाराज राम जी को परम प्रिय हैं, और ऐसे